अस्सलाम अलैकुम। आज हम क़यामत के दिन सूरह मुल्क अल्लाह ताला की बारगाह में झगड़ा करेगी उसे जन्नत अता कर या मुझे कुरान से जुदा का एक वाक़या पेश कर रहे हैं। अगर आपको ये आर्टिकल आपको अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर करें। आपके लोगों में कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, यह एक समस्या है, एक लागत है, एक समस्या है या एक कठिनाई है। ये ईश्वर का दूत है। ईश्वर का दूत है। यदि कोई संदेह है तो ईश्वर निकट है। अल कुरान। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि तुम्हें वो हालत पेश नहीं आए जो उन लोगों को पेश आए जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं? उन्हें सख्ती और तकलीफ पहुंची और हिला दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और जो उसके साथ ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुनो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शता जो उसका शरीक करे, यानी उसके साथ किसी और की भी इबादत करे, और शिर्क के सिवा दूसरे गुनाह जिसे चाहे बख्श देता है, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया उसने बड़ा ही गुनाह किया। वो अल्लाह पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिद अल हराम यानी काबा शरीफ से मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस तक ले गया, जिसके चारों ओर हमने बरकतें रखी है ताकि हम उन्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। धन्य है वह जिसके हाथ में प्रभुता है और वह हर चीज पर हावी है और शक्तिशाली है। उसने तुम्हें परखने के लिए मृत्यु और जीवन को पैदा किया कि तुम कर्मों में सर्वश्रेष्ठ हो, और वह शक्तिशाली क्षमाशील जिसने 7 आकाश बनाए। जैसा कि आप परम दयालु की रचना में देखते हैं, जो कोई भी चूक जाता है वह दृष्टि वापस कर देता है। क्या आप देखते हैं फिर 2 बार दृष्टि लौटाओ और तुम्हारी ओर दृष्टि नीची हो जाएगी। और हमने सबसे निचले आकाश को दीपक से सजाया है और तुमने उसे शैतानों का अड्डा बना दिया है और हम उनसे अभ्यस्त हो गए हैं। शैतानों की कठोर यातना, और हम जलती हुई आग की यातना से उनके आदी हैं। उन्होंने अपने रब पर अविश्वास किया। ये नर्क की यातना है और मनहूस मंजिल है। जब वे इसमें फेंके जाते हैं तो वे इसकी सिसकियां सुनते हैं जो क्रोध से लगभग भिन्न होती है जब भी कोई भीड़ इसमें फेंकी जाती है। उनसे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया है? उन्होंने कहा, हाँ, हमारे पास एक डराने वाला आया है, और हमने झुठला दिया और कहा, नहीं, भगवान ने कुछ भी प्रकट नहीं किया है, आप केवल बड़ी गलती में हैं। और उन्होंने कहा, यदि हमने केवल सुना होता या तर्क किया होता तो हम धधकती हुई आग के निवासियों में से नहीं होते। तब उन्होंने अपना पाप कबूल कर लिया, बहुत शर्मनाक ज्वाला के साथ ही। वास्तव में जो लोग अपने भगवान से डरते हैं उन्हें क्षमा और बड़ा इनाम मिलेगा। और अपनी बात छिपाओ या ऊंचे स्वर से कहो, वह तो सब कुछ जानता है। वह नहीं जानता कि उसने किसको पैदा किया, और वह ही दयालु और बाखबर है तुम्हारे अधीन। इसलिए उसके समय में चलो और उसके प्रावधान में से खाओ, और उसी के लिए पुनरुत्थान है। क्या तुम विश्वास करते हो कि वह जो स्वर्ग में है, जब वह अवस्था में हो तो तुम्हारे साथ पृथ्वी को नहीं डराएगा? क्या तुमने स्वर्ग से विश्वास किया है कि वह तुम्हारे लिए पृथ्वी को निगल जाएगा और जब वह गुजर जाएगी? या क्या तुमने स्वर्ग से विश्वास किया है कि वह तुम्हारे लिए एक काटने वाला भेज देगा? तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कैसा डराने वाला है। और उसने झूठ बोला है उनसे पहले वाले नकीर कैसे थे? क्या उन्होंने अपने से ऊपर गुण रखने वाले पक्षियों को नहीं देखा, और जो कुछ उन्हें रोकेगा उसे वे पकड़ लेंगे, सिवाय दयालु के। वास्तव में वह हर चीज को देखने वाला है और वह दयालु के अलावा आपकी सहायता करता है। वास्तव में अविश्वासी केवल भ्रम में है। क्या यही वह है जो तुम्हें रोजी देता है? यदि वह अपनी रोजी रोक ले तो क्या वह हठ और घृणा पर उतर आता है? उसके चेहरे पर भरोसा करते हुए वह उस व्यक्ति से अधिक निर्देशित है जो सीधे रास्ते पर चलता है। कहो,
वही है जिसने तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए सुनने और देखने और दिल को बनाया जो कम भटकते हैं। तुम्हें जमीन पर तितर बितर कर दिया जाएगा और तुम उसी की ओर इकट्ठे किए जाओगे और वे कहते हैं, ये वादा कब पूरा होगा? तुम सच्चे हो। कहो, ज्ञान केवल अल्लाह के पास है और मैं तो केवल स्पष्ट सचेत करने वाला हूँ। परंतु जब उन्होंने उसे सतह पर देखा, तो अविश्वासियों के चेहरे उदास हो गए और कहा गया, यही है। आप साथ थे, कहो, मैं ऐसा होते हुए देख रहा हूँ। यदि ईश्वर मुझे और मेरे साथ के लोगों को नष्ट कर दे, और क्या वह हम पर दया करेगा, तो अविश्वासियों की रक्षा कौन करेगा? दुखद अजाब के बारे में कहो, वह अत्यंत दयालु है। हम उस पर विश्वास करते हैं और हम उस पर भरोसा करते हैं। गहरे अंधेरे में कौन तुम्हारे लिए झरने का पानी लाएगा? या क्या तुमने सोचा था कि तुम जन्नत में प्रवेश करोगे जब उन लोगों का उदाहरण तुम्हारे पास आएगा जो तुमसे पहले मर चुके थे? वे विपत्ति और विपत्ति से पीड़ित थे और हिल गए थे, यहाँ तक कि रसूल और उनके पीछे आने वालों ने कहा कि उसके साथ रहो, भगवान कब विजय प्रदान करेगा। सचमुच, परमेश्वर की विजय निकट है।